ये सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही हो रही है। सबको पता है राज्यसभा में भी बीजेपी के पास, एनडीए के पास नंबर है और लोकसभा में भी नंबर है, तो बिल कैसे पास नहीं होने देंगे? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं विशुद्ध पॉलिटिक्स है ना। देखिए गरिमा जी, बलात् बिल को पास करने के खिलाफ विपक्ष है। अमेंडमेंट की चर्चा आपने की, अमेंडमेंट जितने आए उस पर कोई सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, कई दल के सदस्य उसमें शामिल थे, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, लेकिन एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। देखिए, मसला जब सामने है और उस मसाइल को हल करने के लिए सरकार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए था। जब ऐसे मामले जब आते हैं, जब कोई एक धर्म विशेष का पूरा वर्ग जब खिलाफ जाता है, उनको आशंकाएं होता है, तो उसकी निर्मूलता प्रदान करना शासन का कर्तव्य है। आप 11 बरस से है सत्ता में, इसके पहले भी सरकारें आई, कई बार वक्फ बोर्ड के संशोधन हुए, लेकिन आज के संशोधन के खिलाफ कारण क्या है? सरिया के खिलाफ है। अगर सरिया के खिलाफ है, वो अगर आशंकित है, उनके मन में शंका है, कई संगठन जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी, शासन के सामने रखा, विपक्षी दल भी अपनी बातों को रखा। नहीं, इस मैं देश कुछ के और अंदर में बलात् बिलों को पास करने की परिपाटी नहीं है। मैं तो कुछ और सवाल पूछ रही हूँ भाई। आज लालू प्रसाद यादव, आपके सबसे बड़े नेता, पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, और लालू यादव ने कहा किसी भी सूरत में बिल को पारित नहीं होने देंगे, लेकिन राज्यसभा में भी नंबर है और लोकसभा में भी नंबर है सरकार के पास। देखिए गरिमा जी, सदन के अंदर में नंबर बल के आधार पर आप किसी चीजों को अगर पारित करते हैं, तो कई ऐसे उदाहरण हैं, आपने देखा है कि सदन डिसऑर्डर हो चुका था, हो जाता है और चीजें सामने खुल करके आती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनभावनाओं को दरकिनार करके चीजों को लागू नहीं करनी चाहिए। और मैं इस बात के लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने साफ कहा, अब बिहार की सरकार नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो नेता, जो संसद के अंदर में ललन सिंह ने तो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के पक्ष में उन्होंने वक्तव्य दिया और लगातार मुजफ्फरपुर की सभा से लेकर हर जगह अपने गुस्से का भी उन्होंने इजहार किया कि हमको मुसलमान वोट नहीं देता है, यहां तक उन्होंने कह दिया। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि इस देश के अंदर में हर धर्म के लोग, अब हम छोटी सी उदाहरण करते हैं, आप वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं, लोग बोर्ड शब्द की चर्चा उन्हें व्याख्या कर दी। वक्फ का जो है आप जानिएगा तो आप सीधे इस्लामिक इतबार से, तो वक्फ की जमीनें वही जमीनें होती है जो पिता या जो अपने उस ऑनर को लगता था कि ये संपत्ति नाजायज कहीं चल न जाए या उनके संतान नहीं होते थे, वो वक्फ के नाम से लिख देते थे। अब आइए इस्लाम की बात है, एक सेकंड, लेकिन क्या इस बहाने बिहार की पॉलिटिक्स को भी साधने की कोशिश है क्या? कि भाई पिछली बार 75 सीटें मिली थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन बीजेपी से मात्र 1 सीट ज्यादा थी। अब इस बहाने और डाउन टू साइज करने की कोशिश और अपने वोट बैंक को बढ़ाने की भी कोशिश है ना, सीधे सीधे। देखिए, मसला और मसाइल जब सामने होगा, जनहित का होगा, जन सरोकार का होगा, उसमें अगर सत्ता प्रतिष्ठान की बुरी नजर होगी, हड़पने की तैयारी होगी, जिस तरह से किसानों को प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी अडानी अंबानी को स्थापित किया गया, उनके कई तरह की चीजों से लाभान्वित किया गया, तो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ प्रतिपक्ष चुप तो रह नहीं सकता है, सवालों को सामने रखेगा। जो संशय की स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों हुई कि आपने उनके सरिया के अनुरूप उसमें आपने मेम्बरान को डालने का नियम नहीं बनाया, और दूसरी तरह उनको आपने, सबसे बड़ी बात है कि आप उस जमीन को आप विवादित करके उन जमीनों को आप हड़पने की आप नजर आपकी उस पर है, जमीन पर, क्या सबको पता है नहीं तो कितनी जमीनें हैं, 9 लाख से अधिक सुरेंद्र राजपूत क्या है? छोटी सी बात मैं कहता हूँ, छोटी सी बात, आप तो आए, आप तो वक्फ बोर्ड की बात है, मैं एक छोटा एग्जाम्पल बिहार में देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल है, किसी ने दान दिया जमीन,
राम बाबू नाम है, दान दे दिया, स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया। और जब उनके कोई संतान नहीं थे, अब उनके 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद कोई कहा मैं उनका वंशज हूं, उसने अस्पताल को ही बेच दिया नीतीश कुमार जी के गृह जिले में और उस पर मकान बना दिया, जिस पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। अब ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि दान देने की जो पहले की जो प्रथा थी, पुरानी प्रथा, कई तरह के थे, कुछ लिखित थे, कुछ अलिखित भी थे, लोग दे देते थे कागज पर लिख कर करके, और कुछ लोग रजिस्ट्री कर देते थे। तो आपको इन बातों को पहले से चली आई मान्य परंपराओं को तो अगर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, बातों को नहीं रहमान खान की जेपी से रिपोर्ट हो, सब सिफारिश करती है।